हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक राय और हमने एक ये नई सीरीज शुरू करी है जिसमें हम बेसिकली क्या डिस्कस कर रहे हैं कि मान लो आप पीएचपी पे अगर ऑलरेडी काम कर रहे हो तो आपको नोड में कैसे स्विच करना है, वो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। अब वो तो एडवांटेज हमने देख ली, देखिए टेक्निकल एडवांटेज ठीक है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, लेकिन वैसे अगर आप सोचो कि आपको क्यों चेंज करना है तो उसके मैंने कई सारे रीजन पिछले वीडियो में बताया ऑलरेडी। उसमें मैंने बताया कि भाई आपकी एक स्टैक में एक नई टेक्नोलॉजी आती है तो आपकी जो स्किल्स हैं वो एनहेंस होती हैं। दूसरा जो देखो, दूसरा क्या सबसे मेन पॉइंट यही है कि पैसे चाहिए। तो जो पैकेज आपको पीएचपी में ऑफर होगा उससे डिसेंट पैकेज आपको नोड जेएस में ऑफर होगा। ठीक है, यानी कि इसमें आपको 10 का पैकेज है तो इसमें आपको एटलीस्ट 20 तो मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला बता दिया पिछली वीडियो में कि पीएचपी पे कितना एक्सपीरियंस हो तो क्या मिलता है, नोड पे कितना एक्सपीरियंस हो तो क्या मिलता है। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल एक मतलब कोड तो मैं अभी नहीं जा रहा हूँ कोड पे, वो देखेंगे बाद में। बट एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि मान लो नोड किस वे में बेटर है पीएचपी से। ठीक है, तो एक तो ये आप ऑलरेडी, क्योंकि इतना तो मैं जूम करके चल रहा हूँ कि आपको पता होगा कि एसिंक्रोनस सिंक्रोनस क्या होता है। तो सिंक्रोनस आपको पता है कि अगर कोई सेटअप कोड आपने सेटअप ऑपरेशन सब वो आप परफॉर्म कर रहे हो तो पहले एक ऑपरेशन जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक दूसरा ऑपरेशन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस में क्या होता है कि भैया पहला टास्क अभी चल रहा है, ठीक है, वो कोई ऐसा टास्क है जो हम मतलब बैकग्राउंड में चल रहा है, तब भी हम दूसरे टास्क पे एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आईओ ऑपरेशंस किसको बोलते हैं कि जो जिनमें आप इनपुट या आउटपुट दीज काइंड ऑफ ऑपरेशंस अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं आईओ बाउंड प्रोसेसेस या आईओ बाउंड ऑपरेशंस। यानी कि अगर फाइल सिस्टम में मान लो आप कुछ रीड राइट या इस टाइप की कुछ चीज़ें कर रहे हो, या फिर आप डेटाबेस से कनेक्शंस या डेटाबेस से क्वेरी या डेटाबेस से मान लो आप कुछ राइट कर रहे हो या रीड कर रहे हो, इस टाइप के ऑपरेशन जो रीड राइट हम नॉर्मली करते हैं और ज़्यादातर हम CRUD ऑपरेशन ही करते हैं, राइट। तो उस टाइप की मान लो एक एप्लीकेशन बना रहे हो तो पीएचपी, क्योंकि ट्रेडिशनली ये क्या है, सिंक्रोनस है। तो इसमें क्या होगा कि मान लो एक फाइल आप रीड कर रहे हो और आपको उसके बाद एक ईमेल भेजनी है। ठीक है, तो जब तक वो फाइल रीड नहीं हो जाती पूरी, वो टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आप ईमेल नहीं भेज सकते। सिंपल ये सिंक्रोनस में होता है। ठीक है, तो ये ऑपरेशंस क्या होते हैं, ब्लॉकिंग होते हैं, ब्लॉक कर देते हैं ये उस ऑपरेशंस को। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो इनपुट आउटपुट वाली प्रोसेस है वो जब तक पूरी कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपका जो थ्रेड है वो ब्लॉक रहेगा, यानी कि दूसरे लाइन पे नहीं जाएगा, वो वहां से मतलब आगे की चीजें रीड नहीं कर पाएगा या आगे जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं करेगा। सिंपल। नोड का एक मेन एडवांटेज है कि भैया ये एसिंक्रोनस है, यानी कि इसमें नॉन ब्लॉकिंग आईओ ऑपरेशंस होते हैं। तो इसी में ले लो कि भैया फाइल जब तक रीड नहीं हो जाती, ये तो पीएचपी में केस था। इसमें क्या है कि फाइल रीड हो चाहे ना हो, ये अपना काम आगे का करते रहता है, एसिंक्रोनस है। ठीक है, तो इससे क्या है, हमें बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। एग्जाम्पल पे ले लो, मान के चलो कोई फाइल है, ठीक है, आप रीड करके ईमेल भेजना चाहते हो, तो इसमें क्या होगा, जब तक फाइल कंप्लीटली रीड नहीं हो जाती उसके बाद आप मेल भेज सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होगा कि फाइल रीड होती रहेगी बैकग्राउंड में, वो हम देखेंगे कैसे होती है, ये तो मैं अभी खाली समझा रहा हूँ। और आपका जो मेन थ्रेड है ना वो ब्लॉक नहीं होता है इसमें, आप बाकी के जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हो। और वो क्यों होते हैं, वो इसके जो सेकंड पॉइंट है ना वो मेन वजह है इसकी, ये वाला जो ऑपरेशन होता है इसमें, वो मेन वजह इसकी ये है कि ये दूसरा पॉइंट आप सिंगल थ्रेडेड इवेंट लूप। तो हम जनरली हमने सुना होगा या थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस होगा तो ये आपको पता होगा कि नोड एक सिंगल थ्रेडेड है। और ये क्या है, पीएचपी में जो इसका जो वेब सर्वर है, यानी कि हम अपाचे की बात करें, nginx या जो भी, ये मतलब पीएचपी के जो वेब सर्वर्स हैं वो जनरली क्या होते हैं, मल्टी थ्रेडेड हैं। जनरली क्या होते होते ही मल्टी थ्रेडेड है। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडेड का मतलब क्या हो गया, मल्टी थ्रेडेड में ये होता है कि मान लो ये आपका सर्वर है, आपको थोड़ा सा एग्जांपल देकर मैं समझा देता हूँ तो जल्दी कैच कर लोगे आप। ये आपका एक सर्वर है, ठीक है, इस पे साइमल्टेनियसली 5 रिक्वेस्ट आ गई। ठीक है,
5 रिक्वेस्ट आई एक साथ में, ये आप ध्यान रखना एक साथ में आ रही हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका वेब सर्वर होगा PHP का, ठीक है, वो क्या करेगा, 5 नए थ्रेड बना देगा। थ्रेड तो आपको पता है ना, आपकी जो भी रिक्वेस्ट आई है उसको प्रोसेस करने के लिए एक थ्रेड बनता है जो कि उस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। तो 5 रिक्वेस्ट आई तो यहाँ पे 5 थ्रेड वो बना देगा, और ये थ्रेड सारे इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट यानी कि अलग अलग थ्रेड इसने 5 बना दिए और वो पांचों थ्रेड रन हो रहे हैं। इधर क्या होता है सिंगल थ्रेडेड में, कि इसका जो सर्वर है उस पे भी सेम कंडीशन है कि 5 रिक्वेस्ट आई, ठीक है, उस पे भी 5 रिक्वेस्ट आई हैं साइमल्टेनियसली। लेकिन जो इसका वेब सर्वर है वो 5 अलग अलग थ्रेड नहीं बनाता, वो सिर्फ एक ही थ्रेड बनाएगा। जो मेन थ्रेड है वो सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि ये है ही सिंगल थ्रेडेड। और बाकी की जो इस सिंगल थ्रेड का काम क्या है कि जो रिक्वेस्ट आती जा रही है उनको क्यू में डाल देता है वो आगे। ये हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इवेंट लूप पे। अगर आपको नोड पे कुछ ज़्यादा समझना है तो आपको इवेंट लूप आना चाहिए। इवेंट लूप पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इवेंट लूप हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी आप ये मान के चलो कि इस पे सिर्फ एक ही थ्रेड बनता है। जैसे रिक्वेस्ट आई वो तुरंत रिक्वेस्ट को कुछ नहीं करता, वो प्रोसेसिंग वगैरह कुछ भी नहीं करता। यहाँ पे क्या होता है, जैसे रिक्वेस्ट आती है थ्रेड बनता है, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, रिक्वेस्ट आई, नोड के सर्वर पे पहुंची, उसका जो मेन थ्रेड है उसका काम क्या है, रिक्वेस्ट बस उसने अपने पास एक्सेप्ट करी कि ठीक है, और वो उठा के उसको क्यू में फेंक देगा इस इवेंट लूप वाले, ठीक है। और फिर इस क्यू का काम है उसको प्रोसेस करना, ठीक है। तो ये थ्रेड जो होता है वो खाली हो जाता है तुरंत, क्योंकि इसने कुछ प्रोसेसिंग ही नहीं करी। इसने सिर्फ रिक्वेस्ट को लिया और आगे पास ऑन कर दिया। फिर रिक्वेस्ट आएगी दूसरी, उसको फिर लेगा, फिर पास ऑन कर देगा, फिर रिक्वेस्ट आएगी, फिर लेगा, फिर पास ऑन कर देगा। इस तरीके से चलता है। तो ये जो थ्रेड है इसका, ये हमेशा खाली रहता है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग करता ही नहीं है कुछ। इस केस में प्रोसेसिंग नहीं करी है। मैं सिर्फ आपको इनपुट आउटपुट जो बाउंड ऑपरेशन है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि फाइल ऑपरेशन और ये डेटाबेस ऑपरेशन, जो रीड राइट CRUD ऑपरेशन हम बनाते हैं, उस टाइप की चीजों का ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो यहाँ पे नॉर्मली देखो, जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं तो आपको पता है ना कि जो सीपीयू है वो आइडल बैठता है, यानी कि सीपीयू का उतना ज्यादा काम नहीं होता। सीपीयू कहाँ आता है प्रोसेसिंग में, जहाँ कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो रही हो, इमेज प्रोसेसिंग या इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर या उस टाइप की चीजें आप जहाँ पे कर रहे हो, तो वहां पे सीपीयू बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और जहाँ पे आप फाइल में रीड कर रहे हो, डेटाबेस से कुछ ले क्वेरी वगैरह चला रहे हो, यहाँ वहाँ राइट, मतलब इस टाइप की चीजें कर रहे हो एक्सटर्नल स्टोरेज पे, वहां पे क्या है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, तो वहां पे सीपीयू उतना ज्यादा कुछ करता नहीं है, वो आइडल बैठा रहता है। तो वैसे केस में नोड ज्यादा ऑप्टिमाइज कर पाती है रिसोर्सेस को, और ये नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि देखो, 10 रिक्वेस्ट आई या 50 रिक्वेस्ट आई तो ये 50 थ्रेड बना देगा। अब एक थ्रेड की भी तो एक लिमिट होगी, क्योंकि वेब सर्वर पे ऐसा थोड़ी है कि आपका जो सर्वर होगा वो 50 GB, 100 GB, 500 GB की रैम होगी उसमें। उसमें भी एक लिमिटेड रिसोर्स रहते हैं। तो मान लो यहाँ पे 4 GB का आपको सर्वर चाहिए, ठीक है, और आपकी आईओ ऑपरेशन काइंड ऑफ मतलब इसी टाइप की कोई ट्रेडिशनल ऐप है, और यहाँ पे मान लो 1000 रिक्वेस्ट एक साथ में आ गई, तो ये 1000 थ्रेड इसने क्रिएट कर दिए। तो वो हर एक थ्रेड काफी हैवी होता है इसमें, मतलब ठीक ठाक वो जो रैम का जो वो अमाउंट है वो लेता है। तो एक मान के चलो, मैं एग्जांपल से कह रहा हूँ कि 1000 थ्रेड आपने बना लिए और आपकी रैम फुल हो गई, तो जो बाकी की रिक्वेस्ट आएगी वो कनेक्शन टाइम आउट में चली जाएंगी, या फिर जो आपका सर्वर है वो बिजी हो जाएगा, ठीक है। टू मैनी रिक्वेस्ट या इस टाइप की आपको एरर आने लगेगी। इस केस में क्या होता है कि इससे ज्यादा कैपेबल है ये। अगर इस पे मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ में आती हैं तो ये जो इसका मेन थ्रेड है उसका काम है उठा के उनको क्यू में डालना। तो ये नंबर ऑफ जो रिक्वेस्ट एक साथ ज्यादा आ गई उनको ज्यादा एफिशिएंट तरीके से प्रोसेस करेगा। ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इसका मेन थ्रेड हमेशा खाली रहता है, ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म उस टाइम पे नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमने, तो ये क्या है कि भाई आपको मल्टीपल कनेक्शन साइमल्टेनियसली, तो ये कम रिसोर्स भी होंगे। मान लो यहाँ पे 4 GB की रैम है, तो यहाँ पे 2 GB की रैम भी रहेगी, 3 GB की रैम भी रहेगी, तब भी आपका एप्लीकेशन अच्छा चलेगा। ये कनेक्शन टाइम आउट या टू मैनी रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें इसमें नोड में नहीं आएंगी। अगर आपकी एप्लीकेशन, ये ध्यान रखना, आईओ बाउंड होगी तो।
अगर सीपीयू बाउंड है तो वो केस हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अलग से, ठीक है। तो ये एक, मतलब आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर कोई डाउट है तो उसको डिस्कस कर लेंगे, आप कमेंट कर देना मेरे इस वीडियो पे। अब बाकी जावास्क्रिप्ट यानी कि तीसरा एक जो एडवांटेज है वो ये है कि देखो, सर्वर साइड में नॉर्मली क्या होता है, हम काम करते हैं तो एक सर्वर साइड लैंग्वेज आनी चाहिए और एक हमें क्लाइंट साइड भी आनी चाहिए। तो क्लाइंट साइड में जनरली हम यही जावास्क्रिप्ट हमें आती है, ठीक है। तो जो लोग पीएचपी पे काम कर रहे होंगे वो जावास्क्रिप्ट का कुछ ना कुछ तो कोड अभी भी कर ही रहे होंगे। तो यहाँ पे हमें दो टेक्नोलॉजी सीखने की जरूरत पड़ती है, एक तो पीएचपी भी हमें आनी चाहिए और दूसरी जावास्क्रिप्ट भी आनी चाहिए। नोड का जो बेस्ट एडवांटेज है वो भैया ये है कि नोड बनी ही जावास्क्रिप्ट पे है, ठीक है। इसके कोर में क्या है, वो जावास्क्रिप्ट ही है, मतलब जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेम वो है ना ये, नोड जेएस उसी का इंजन है, तो जो कि सर्वर पे रन हो सकता है नोड जेएस। बस इतना एग्जांपल है। नॉर्मली जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड पे रन होती है, लेकिन ये जो नोड है वो सर्वर पे चल जाती है, बस यही फर्क है। तो सेम लैंग्वेज आपको वो बैरियर नहीं बनती, यानी कि आप क्लाइंट साइड पे भी कोड कर सकते हो, सर्वर साइड पे भी कोड कर सकते हो। तो अगर इसमें कुछ डाउट हो तो वो आप मुझे बताना, थोड़ा सा डिटेल में इसको और देखेंगे, ये इवेंट लूप और ये डायग्राम के साथ समझेंगे, क्योंकि ये मेन कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत ज्यादा इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चीजें मैं आपकी क्यों क्लियर कर रहा हूँ पता है, इंटरव्यू में आप जाते हो तो वो इंटरव्यूअर ये नहीं देखता कि यार चलो कुछ थ्योरी पूछ ली हल्की फुल्की और वो निकल गए। वो आपके कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा क्लियर मतलब देखना चाहते हैं कि यार आपको पता है कि नहीं, चीजें कैसे इसमें चलती हैं, वो सारी चीजें आप थोड़ा मतलब एक अच्छे तरीके से जवाब दे दोगे तो वो सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी कोड वगैरह तो देखो, जिनको एक्सपीरियंस है कोड का वो कोड सीखने में उतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि सिंटैक्स ही तो चेंज होता है, बाकी चीजें तो लगभग वैसी ही हैं। थोड़ा बहुत चेंज होता है, जैसे यहाँ पे सिंगल थ्रेडेड है तो कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती हैं कि आईओ बाउंड है या सीपीयू बाउंड है, कौन से प्रोसेस, तो वो थोड़ी सी डिटेल में देखेंगे। और यार एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सीरीज मेरी अच्छी लगे तो यार प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और शेयर करिए, और मेरी वीडियोस को यार लाइक करो, तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ। अदरवाइज फिर ऐसा फील होता है कि शायद आपको पसंद नहीं आ रहा है या आप जो भी। तो आप अगर लाइक लाइक करेंगे, कमेंट्स जितने ज़्यादा करेंगे तो उतने मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और भी इस पे और अच्छे से डिस्कस करूँ चीज़ों को। और आप कमेंट करिएगा, मैं उनका रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।